आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक डेड सी स्क्रॉल्स। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे पवित्र किताबों के शब्द आज से नहीं बल्कि 2000 साल पहले लगभग वैसे ही लिखे जा चुके थे। क्या हो अगर रेगिस्तान की गुफाओं में छिपे कुछ टूटे फूटे कागज इतिहास, धर्म और विश्वास की पूरी कहानी बदल दें। 1947 में मृत सागर के किनारे मिली कुछ रहस्यमय पांडुलिपियां डेड सी स्क्रॉल्स ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या धर्म केवल आस्था है या उसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक सत्य छिपा है। इन स्क्रॉल्स में छुपे हैं ईश्वर के नियम, भविष्य की भविष्यवाणियां और प्रकाश व अंधकार के बीच होने वाले अंतिम युद्ध के संकेत। आज हम उन्हीं रहस्यों के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह मानव चेतना की सबसे गहरी परतों की यात्रा है। एक डेड सी स्क्रॉल्स की खोज, डिस्कवरी ऑफ डेड सी स्क्रॉल्स। डेड सी स्क्रॉल्स की खोज 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में मानी जाती है। वर्ष 1947 में एक बेदुइन चरवाहा मृत सागर डेड सी के पास स्थित कुमरान क्षेत्र की पहाड़ियों में अपनी खोई हुई बकरी खोज रहा था। उसी दौरान उसने एक गुफा में पत्थर फेंका, जिससे मिट्टी के बर्तन टूटने की आवाज आई। जब वह अंदर गया तो उसे मिट्टी के घड़ों में रखे पुराने चमड़े और पपीरस पर लिखे ग्रंथ मिले। यही ग्रंथ आगे चलकर डेड सी स्क्रॉल्स कहलाए। बाद में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र में गहन खुदाई की और कुल 11 गुफाओं से लगभग 900 से अधिक पांडुलिपियां प्राप्त की। इन स्क्रॉल्स की खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि ये ग्रंथ हजारों वर्ष पुराने थे। इससे पहले बाइबिल और यहूदी धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ उपलब्ध थे, वे अपेक्षाकृत नए समय के थे। इस खोज ने यह साबित किया कि धार्मिक ग्रंथों की मूल सामग्री सदियों तक लगभग अपरिवर्तित रही है। डेड सी स्क्रॉल्स की खोज ने न केवल धार्मिक इतिहास बल्कि मानव सभ्यता की लिखित परंपरा को समझने में भी क्रांति ला दी। यह खोज आज भी विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का विषय बनी हुई है। 2 डेड सी स्क्रॉल्स की प्राचीनता, एंटिक्विटी ऑफ द स्क्रॉल्स। डेड सी स्क्रॉल्स को दुनिया की सबसे प्राचीन धार्मिक पांडुलिपियों में गिना जाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों जैसे कार्बन डेटिंग से यह सिद्ध हुआ कि ये स्क्रॉल्स लगभग 200 ईसा पूर्व से 70 ईस्वी के बीच लिखे गए थे। इसका अर्थ यह है कि ये ग्रंथ यीशु मसीह के जन्म से भी पहले के हैं। इन स्क्रॉल्स की प्राचीनता उन्हें अत्यंत मूल्यवान बनाती है, क्योंकि इससे हमें उस समय की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की सीधी झलक मिलती है। उस युग में लेखन का कार्य बहुत कठिन था और हर शब्द को हाथ से लिखा जाता था। इसके बावजूद इन ग्रंथों में अद्भुत सटीकता और अनुशासन देखने को मिलता है। इतनी पुरानी पांडुलिपियों का सुरक्षित रह जाना अपने आप में एक चमत्कार है। मृत सागर का शुष्क वातावरण, कम नमी और गुफाओं की संरचना ने इन ग्रंथों को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखा। डेड सी स्क्रॉल्स की प्राचीनता यह प्रमाणित करती है कि मानव ने ज्ञान को संरक्षित करने के लिए कितने प्रयास किए। इन स्क्रॉल्स ने इतिहासकारों को यह समझने में मदद की कि प्राचीन धार्मिक विचार समय के साथ कैसे विकसित हुए और कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। 3 डेड सी स्क्रॉल्स में प्रयुक्त भाषाएं, लैंग्वेजेस ऑफ द स्क्रॉल्स। डेड सी स्क्रॉल्स में मुख्य रूप से 3 भाषाओं का प्रयोग हुआ है, हिब्रू, अरामाइक और ग्रीक। इनमें सबसे अधिक संख्या हिब्रू भाषा में लिखे गए ग्रंथों की है, जो उस समय यहूदी धर्म की प्रमुख धार्मिक भाषा थी। हिब्रू भाषा में लिखे गए स्क्रॉल्स में धार्मिक नियम, प्रार्थनाएं और बाइबिल से संबंधित ग्रंथ शामिल हैं। अरामाइक भाषा उस समय आम लोगों की बोली थी, इसलिए इसमें लिखे ग्रंथ अधिक व्याख्यात्मक और कथात्मक शैली के हैं। ग्रीक भाषा के स्क्रॉल्स अपेक्षाकृत कम हैं, लेकिन वे यह दर्शाते हैं कि उस समय ग्रीक संस्कृति का भी प्रभाव मौजूद था।
भाषाओं का यह मिश्रण उस युग की बहुसांस्कृतिक प्रकृति को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डेड सी स्क्रॉल्स केवल एक धार्मिक समूह तक सीमित नहीं थे, बल्कि व्यापक बौद्धिक और सांस्कृतिक वातावरण का हिस्सा थे। इन भाषाओं के अध्ययन से विद्वानों को प्राचीन भाषाओं के विकास, उच्चारण और व्याकरण को समझने में भी सहायता मिली है। इस प्रकार डेड सी स्क्रॉल्स भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान देते हैं। 4. धार्मिक महत्व, रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ डेड सी स्क्रॉल्स। डेड सी स्क्रॉल्स का धार्मिक महत्व अत्यंत विशाल है। ये ग्रंथ यहूदी धर्म की प्राचीन मान्यताओं, धार्मिक नियमों और ईश्वर की अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। इन स्क्रॉल्स में धार्मिक जीवन को कठोर अनुशासन और नैतिकता से जोड़कर देखा गया है। इन ग्रंथों में यह दर्शाया गया है कि उस समय के धार्मिक समुदाय ईश्वर से गहरा संबंध स्थापित करना चाहते थे। प्रार्थना, तपस्या और शुद्ध जीवन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। साथ ही पाप और पुण्य की अवधारणाएं भी स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। ईसाई धर्म के संदर्भ में भी डेड सी स्क्रॉल्स अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें कई ऐसे विचार मिलते हैं जो बाद में ईसाई शिक्षाओं में दिखाई देते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रारंभिक ईसाई धर्म पर यहूदी धार्मिक परंपराओं का गहरा प्रभाव था। इन स्क्रॉल्स ने यह सिद्ध किया कि धार्मिक ग्रंथ स्थिर नहीं होते, बल्कि समय के साथ उनके अर्थ और व्याख्याएं विकसित होती रहती हैं। 5. ओल्ड टेस्टामेंट से संबंध, कनेक्शन विद द ओल्ड टेस्टामेंट। डेड सी स्क्रॉल्स का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनका ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम से संबंध है। इनमें बाइबल की लगभग सभी प्रमुख पुस्तकों के अंश पाए गए हैं, विशेष रूप से यशायाह की पुस्तक लगभग पूरी अवस्था में मिली है। इन स्क्रॉल्स की तुलना आधुनिक बाइबल से करने पर यह पाया गया कि हजारों वर्षों के अंतर के बावजूद मूल पाठ में बहुत कम अंतर है। यह तथ्य बाइबल की विश्वसनीयता और संरक्षण की प्रक्रिया को प्रमाणित करता है। ओल्ड टेस्टामेंट से जुड़े इन ग्रंथों ने विद्वानों को यह समझने में मदद की कि बाइबल के पाठ कैसे संकलित और संपादित किए गए। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि कुछ धार्मिक विचार समय के साथ कैसे बदले या विकसित हुए। डेड सी स्क्रॉल्स ने धार्मिक इतिहास में एक नई रोशनी डाली और यह सिद्ध किया कि ये ग्रंथ केवल आस्था नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति के भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। 6. बाइबल की सबसे पुरानी प्रतियां, ओल्डेस्ट कॉपीज ऑफ द बाइबल। डेड सी स्क्रॉल्स को बाइबल की अब तक की सबसे पुरानी ज्ञात प्रतियां माना जाता है। इनकी खोज से पहले बाइबल के जो भी हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध थे, वे अधिकतम 9वीं या 10वीं शताब्दी के थे। लेकिन डेड सी स्क्रॉल्स लगभग 1000 वर्ष उससे भी पुराने निकले। इससे धार्मिक इतिहास में एक बड़ा अंतर भर गया। इन स्क्रॉल्स में ओल्ड टेस्टामेंट की लगभग सभी पुस्तकों के अंश मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण खोज यशायाह स्क्रॉल की पूरी पुस्तक थी, जो लगभग 125 ईसा पूर्व की मानी जाती है। जब इसकी तुलना आधुनिक बाइबल से की गई, तो पाया गया कि मूल संदेश लगभग समान है। इससे यह सिद्ध हुआ कि बाइबल के ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सावधानी से संरक्षित किया गया। यह खोज उन आलोचकों के लिए भी उत्तर बनी जो मानते थे कि धार्मिक ग्रंथ समय के साथ पूरी तरह बदल दिए गए हैं। डेड सी स्क्रॉल्स ने यह दिखाया कि परिवर्तन बहुत सीमित थे और अधिकतर शब्दार्थ वही रहे। इस कारण इन स्क्रॉल्स को धार्मिक विश्वसनीयता का एक मजबूत प्रमाण माना जाता है। 7. एसीन समुदाय और डेड सी स्क्रॉल्स। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि डेड सी स्क्रॉल्स को एसीन नामक यहूदी धार्मिक समुदाय ने लिखा या संकलित किया था। यह समुदाय अत्यंत अनुशासित, तपस्वी और अलग-थलग जीवन जीने के लिए जाना जाता था। वे मुख्यधारा के समाज से दूर कुमरान क्षेत्र में रहते थे।
एसीन समुदाय का विश्वास था कि संसार भ्रष्ट हो चुका है और केवल कठोर धार्मिक जीवन से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। डेड सी स्क्रॉल्स में उनके दैनिक नियम, सामूहिक जीवन, भोजन व्यवस्था, शुद्धता के नियम और दंड प्रणाली का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि एसीन लोग स्वयं को चुना हुआ समुदाय मानते थे। वे आने वाले अंतिम समय और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके विचारों में नैतिकता, सच्चाई और आज्ञाकारिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। एसीन समुदाय का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि यीशु के समय यहूदी समाज में कितनी विविध धार्मिक धाराएं मौजूद थीं। 8 नियम, कानून और अनुशासन, रूल्स एंड डिसिप्लिन। डेड सी स्क्रॉल्स में जीवन के लिए अत्यंत कठोर नियम और कानून निर्धारित किए गए थे। इनमें बताया गया है कि समुदाय का प्रत्येक सदस्य किस प्रकार जीवन व्यतीत करेगा, कैसे बोलेगा, क्या खाएगा और कैसे पूजा करेगा। इन ग्रंथों में झूठ बोलना, चोरी करना या समुदाय के नियमों का उल्लंघन करना गंभीर अपराध माना गया था। इसके लिए कड़े दंड भी निर्धारित थे, जैसे सामूहिक भोजन से निष्कासन या अस्थायी अलगा। अनुशासन का उद्देश्य केवल नियंत्रण नहीं था, बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर के निकट जाने का माध्यम था। हर कार्य को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप करने पर बल दिया गया था। यह कठोर जीवन शैली आज के आधुनिक समाज से बहुत अलग थी, लेकिन उस समय इसे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग माना जाता था। डेड सी स्क्रॉल्स के नियम हमें प्राचीन धार्मिक अनुशासन की गहराई से परिचित कराते हैं। 9 अपॉक्रिफल और गैर बाइबिल ग्रंथ। डेड सी स्क्रॉल्स में कई ऐसे ग्रंथ भी पाए गए जो बाइबिल का हिस्सा नहीं हैं। इन्हें अपॉक्रिफल या स्यूडेपिग्राफल ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ उस समय की धार्मिक कल्पनाओं, कथाओं और व्याख्याओं को दर्शाते हैं। इन ग्रंथों में स्वर्ग, स्वर्गदूतों, दानवों और भविष्य की घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। हनोक की पुस्तक, बुक ऑफ एनोच जैसे ग्रंथों ने बाद की धार्मिक धारणाओं को गहराई से प्रभावित किया। इन गैर बाइबिल ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय धार्मिक विचार केवल आधिकारिक ग्रंथों तक सीमित नहीं थे। लोग विभिन्न कथाओं और प्रतीकों के माध्यम से ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहे थे। इन ग्रंथों ने यह सिद्ध किया कि धर्म एक जीवित परंपरा थी जो समय के साथ विकसित हो रही थी। 10 मैसाया की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द मैसाया। डेड सी स्क्रॉल्स में मैसाया अर्थात उद्धारकर्ता की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन ग्रंथों में एक ऐसे व्यक्ति के आने की भविष्यवाणी की गई है जो अधर्म का अंत करेगा और ईश्वर का राज्य स्थापित करेगा। कुछ स्क्रॉल्स में एक नहीं बल्कि 2 मैसायास की बात कही गई है, एक धार्मिक और दूसरा राजनीतिक। यह धारणा बाद में यहूदी और ईसाई विचारधाराओं में अलग अलग रूपों में विकसित हुई। मैसाया को न्याय, सत्य और धार्मिक शुद्धता का प्रतीक माना गया है। समुदाय का विश्वास था कि अंतिम युद्ध में मैसाया प्रकाश की शक्तियों का नेतृत्व करेगा। यह अवधारणा उस समय के सामाजिक और राजनीतिक संकटों को भी दर्शाती है। डेड सी स्क्रॉल्स के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि लोग कठिन समय में आशा और उद्धार की कल्पना कैसे करते थे। 11 प्रकाश और अंधकार का संघर्ष, वॉर ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। डेड सी स्क्रॉल्स में प्रकाश और अंधकार के बीच संघर्ष की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि संसार 2 शक्तियों में विभाजित है, प्रकाश की शक्तियां जो ईश्वर की ओर से हैं और अंधकार की शक्तियां जो बुराई का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह संघर्ष केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी चलता है। इन स्क्रॉल्स में वर्णित वॉर स्क्रॉल में अंतिम युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है, जहां ईश्वर स्वयं प्रकाश की सेनाओं का नेतृत्व करता है। यह युद्ध अच्छाई की अंतिम विजय का प्रतीक है।
समुदाय का विश्वास था कि वे स्वयं इस दिव्य युद्ध का हिस्सा हैं। यह विचार लोगों को नैतिक जीवन जीने और अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करता था। प्रकाश और अंधकार का यह द्वंद्व बाद में ईसाई धर्म और अन्य धार्मिक परंपराओं में भी दिखाई देता है। डेड सी स्क्रॉल्स ने इस अवधारणा को धार्मिक दर्शन का केंद्र बना दिया। 12 रहस्यमय और प्रतीकात्मक भाषा। डेड सी स्क्रॉल्स की भाषा अत्यंत रहस्यमय और प्रतीकात्मक है। कई ग्रंथों में सीधे संदेश देने के बजाय प्रतीकों, रूपकों और संकेतों का प्रयोग किया गया है। इसका उद्देश्य गहरे आध्यात्मिक अर्थों को छिपे हुए रूप में प्रस्तुत करना था। प्रकाश, अंधकार, जल, अग्नि, स्वर्गदूत और राक्षस जैसे प्रतीक बार बार उपयोग में आते हैं। ये प्रतीक सामान्य शब्दों से अधिक अर्थ रखते हैं और पाठक से गहन समझ की अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार की भाषा ने विद्वानों के लिए इन ग्रंथों की व्याख्या को चुनौतीपूर्ण बना दिया। आज भी कई अंशों के अर्थ पर मतभेद हैं। फिर भी यही रहस्यमय शैली डेड सी स्क्रॉल्स को अद्वितीय बनाती है। यह प्रतीकात्मकता दर्शाती है कि प्राचीन लोग आध्यात्मिक सत्य को सीधे नहीं बल्कि अनुभव और संकेतों के माध्यम से समझते थे। 13 धार्मिक इतिहास पर प्रभाव। डेड सी स्क्रॉल्स की खोज ने धार्मिक इतिहास की समझ को पूरी तरह बदल दिया। इससे पहले यह माना जाता था कि यहूदी और ईसाई धार्मिक ग्रंथों का विकास सीमित और स्थिर था, लेकिन इन स्क्रॉल्स ने इसके विपरीत एक जीवंत और विविध धार्मिक परंपरा को उजागर किया। इन ग्रंथों ने यह दिखाया कि यीशु के समय धार्मिक विचार कितने विविध और गतिशील थे। इससे ईसाई धर्म की उत्पत्ति को समझने में नई रोशनी मिली। इतिहासकारों और धर्मविदों के लिए डेड सी स्क्रॉल्स एक सेतु का काम करते हैं, जो पुराने नियम और नए नियम के बीच की कड़ी को जोड़ते हैं। यह खोज आज भी अकादमिक जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 14 संरक्षण, अध्ययन और आधुनिक शोध। डेड सी स्क्रॉल्स का संरक्षण एक बड़ी चुनौती रहा है। ये ग्रंथ अत्यंत नाजुक हैं और समय के साथ क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। आधुनिक तकनीकों जैसे डिजिटल स्कैनिंग और इंफ्रारेड इमेजिंग की सहायता से इन्हें संरक्षित किया जा रहा है। आज विश्वभर के विद्वान इन स्क्रॉल्स का अध्ययन कर रहे हैं। नए अनुवाद, व्याख्याएं और शोध पत्र लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। इससे हमारे ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो रही है। संरक्षण और शोध का यह प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस अमूल्य धरोहर से सीख सकें। 15 मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर। डेड सी स्क्रॉल्स को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर माना जाता है। ये हमें बताते हैं कि प्राचीन मानव ने ज्ञान, आस्था और संस्कृति को किस प्रकार संरक्षित किया। इन ग्रंथों के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि प्रश्न, विश्वास और खोज मानव स्वभाव का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। डेड सी स्क्रॉल्स हमें अतीत से जोड़ते हैं और भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसलिए डेड सी स्क्रॉल्स केवल इतिहास नहीं बल्कि मानव चेतना की गहराई का प्रतीक हैं। डेड सी स्क्रॉल्स हमें केवल प्राचीन शब्द नहीं देते, वे हमें एक सवाल सौंपते हैं। क्या सत्य समय के साथ बदलता है या समय सत्य को उजागर करता है? हजारों सालों तक रेगिस्तान की गुफाओं में छिपे ये ग्रंथ आज भी हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। प्रकाश और अंधकार की लड़ाई आज भी जारी है, बस रूप बदल गया है। जब भी आप इतिहास, धर्म या सत्य पर सवाल उठाए, याद रखिए, शायद उसका उत्तर पहले से ही कहीं लिखा जा चुका हो। बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो सोचिए, और कितने सत्य अभी भी अंधेरे में छुपे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।